डन। चल देखो क्वेश्चन क्या है। टू फोर्सेस, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम सो दैट रिजल्टेंट बिकम 4 न्यूटन। बेटा देखो कुछ नहीं, सोल्यूशन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दे रखा है वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, और हमें रिजल्टेंट दे रखा है 4 न्यूटन, और हमें निकालना है थीटा। कोई फॉर्मूला है अपने पास जो ए बी आर और थीटा को रिलेट करता हो? कोई फॉर्मूला है, बताना कौन सा? टू ए बी कोस थीटा। अब बेटा ये आर, इसका रूट होता तो आर स्केयर ये आ जाएगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 4 का स्केयर, 3 का स्केयर या 2 का स्केयर, ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं 2 ही कर देता हूँ। 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कोस थीटा। बेटा 16, इधर देखो ये 16, 4 एंड 9 13, मैं इधर ला रहा हूं, इजिकल टू, बताना भैया कितना आएगा? 624 कोस थीटा। सही लिख रहा हूं मैं? कोस थीटा इजिकल टू 3/24, कोस थीटा इजिकल टू 1/8। अब आपको बेटा पता ही नहीं है कोस कब 1/8 होता है, पता है किसी को कोस की वैल्यू? हाँ इनवर्स कर देंगे। आप क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ 12 कोस थे, हाँ 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 12, हाँ हाँ। अब मैं बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने गलती क्या कर दी पहले ये बताओ यार। यहाँ 16, 2, 2 2 3 आना है, सॉरी, हाँ 2 2 3, हाँ तो ये आ गया 12, तो 3/12, तो 1/4 आ गया। अब सुनो, अब मैं आपकी बात समझ गया। देखो अब मैं आपको ये भी आंसर इसका बुक में दिखाता हूँ। बेटा देखना सब लोग एक बार प्लीज, मैं बुक में दिखा रहा हूँ, आप सही बोल रहे हो सब लोग। देखो मैं कर देता हूं बेटा, ये देखो बुक में आंसर है, कोस थीटा आ गया अपना भी 3/12, इन्होंने निकाल दिया कि 75 डिग्री होता है। बेटा अब आपको 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता कोस की। अब मैं कहता हूं आपको बुक का सेकंड पार्ट लाओ। देखो बुक में पीछे ये टेबल होता है ऐसे बना हुआ, ये वाला टेबल, ये कोस थीटा साइन थीटा का नहीं, ये पावर और रूट का है कि 1 का स्केयर कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, रूट कितना होता है। ऐसे ही ऐसा टेबल कोस की सभी वैल्यू का होता है कि कोस की 1 की वैल्यू क्या है, 2 की क्या है, 30 की क्या है। वो टेबल आपको पेपर में अलाउड है। अब हमें नहीं पता तो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, मैं टेबल भेज दूंगा। साइन कोस की वैल्यू वाला आपको देखने भी सिखा दूंगा, उसमें थोड़ी देखनी सीखनी पड़ेगी, सीधी आपको नहीं आएंगी। अब बेटा सुनो, अपना आ गया कोस थीटा 1/4। अगर कोस थीटा 1/2 आ जाता तो आप थीटा लिख देते कि थीटा 60 है। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ज्यादा ही करना है तो थीटा इजिकल टू कोस इनवर्स 1/4 कर देना। प्रॉब्लम आएगी कंपटीशन में, कंपटीशन में आंसर डिग्री में होगा। बेटा वहां वो टेबल अलाउड होता है, आपको पहले बता देता हूं, वो टेबल आप लेके जा सकते हो। तो आप पेपर में इतना भी छोड़ दोगे ना तो नंबर मिल जाएंगे पूरे। या आप अपने एग्जामिनर से कह देते हो, कह सकना जब पेपर देने जाते हैं, जैसे आप ग्राफ मांगते थे ना स्कूल में कि सर ग्राफ प्रोवाइड करो, आप अपने स्कूल में एग्जामिनर को बोल सकते हो जो पेपर में ड्यूटी पे है कि सर हमें वो टेबल ला के दो। टेबल अलाउ होता है, वो स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं उसको, बोर्ड वाले। ठीक है। और सीबीएसई में डोंट वरी, सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो वहां लिखा होगा गिवन कोस 75 डिग्री इजिकल टू 1/4, उसमें ये गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेबल की, तो आप देख लोगे कि 1/4 आ गया आंसर 75 डिग्री। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया था बेटा? क्वेश्चन समझ में आया था? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा लिखते जाना ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, या अपनी बुक से कर लेना, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं कोई और करवाऊं, आपकी बुक में कोई और हो, एक ही फर्क, आपको आते हैं तो सारे कर लो। टू फोर्सेस, मैं सभी टाइप के एक एक दो दो करवा रहा हूं। Two forces whose magnitude is in the ratio of 3:5. Two forces whose magnitude in the ratio of 3:5 has resultant 35 Newton. Have resultant 35 Newton.
आगे क्या कह रखा है, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड फोर्सेस। बेटा क्या क्या दे रखा है अपने को बताओ भी, ठीक है। देखो सोल्यूशन में, हाँ चलो ये भी सही है। अब ले लेते हैं लेट टू फोर्सेस, बेटा F1 F2 भी ले सकते हो आप, चलो ये भी ले लेते हैं। फोर्सेस A एंड B, हमें गिवन क्या है, A बाय B इज इक्वल टू 3/5। अब वो 3, चलो ओके कृतिका, मैं आपका मैसेज पढ़ दूंगा, ठीक है। चल चल देखो भाई सुनो, एक बार रुकना, कई बच्चे लेट आए थे, जिन्होंने लेट आए थे जैसे पार्थ, बेटा ये समझ में आएगा आपको भी, पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा था। यहाँ देखो क्या है, टू फोर्सेज है, आप मान लेते हैं टू फोर्सेज है ए एंड बी, उनका रेशियो दे रखा है 3/5, ठीक है। अब उनमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, उनका रिजल्टेंट दे रखा है 35 न्यूटन। आपको ए और बी निकालना है। बेटा एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू निकाल दो, ए इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी। ये होगा कि नहीं होगा बताना, ये होगा कि नहीं होगा ए। चलो अब आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उस उनकी एक्स की वैल्यू पुट कर देना, फिर एक्स निकलेगा पहले, फिर ए और बी निकलेंगे। मैं सीधा ए और बी निकाल दूंगा, एक्स की जरूरत, ठीक है। तो आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटा वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू है 35 का स्केयर, कैलकुलेशन मेरी हेल्प कर देना थोड़ी सी। ए की वैल्यू है 3/5 बी का स्केयर, इस बी को बी पड़ा रहने दो, प्लस 2, ए की वैल्यू है 3/5 बी इंटू बी कोस 60। बेटा देखो मैं सारी इक्वेशन को बी में ले आया, अब बी की वैल्यू निकल जाएगी, सारी इक्वेशन बी में आ गई। 35 का स्क्वायर, अभी टेबल बना हुआ था मेरी बुक में पीछे में, अभी देख ले। 120 12 1225 यही होता है, हाँ ओके। 9/25 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो भाई ये कोस 60 कितना होता है बताना, 1/2 होता है, वो 2 से ये 2 काट दूंगा, तो ये बचेगा 3/5 बी स्क्वायर। बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है। बेटा सोल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, मैं करूं क्या। 1225, यहां एलसीएम लो भाई, 25, 9b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 15b स्क्वायर, इसको 25 को इधर ले जाओ, 1225 इंटू 25 इजिकल टू कितने बी आगे बताना है, 49b। ओके अब इसको इधर लाना, भी ये 7 पे कटेगा क्या, इसको इधर ले आता हूँ मैं 49 को, बताओ ये 7 पे कट होगा, कैलकुलेशन तो करो यार। 7, 1225 को 49 से डिवाइड करना, सीधा कट रहा होगा ये किसी न किसी तरह, सीधा 25 से, ये लो काम खत्म फिर तो। चलो जी, तो तो बी स्केयर आ गया 25 इंटू 25, अब बी आ गया 25 न्यूटन। अब देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा, कंपटीशन में और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीधा सीधा रूट राट निकलेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ और या आपसे रूट ही ना निकले। देखो ये सीधा कट पीट के 25 सीधा आ रहा है, ठीक है। उनको ये चेक करना है कि आपको रेशियो, देखो आप एक्स, जैसे किसी ने बोला था कि एक्स लेके कर दो, फिर बेटा मुझे एक्स में वैल्यू पुट करनी, ए की जगह में पुट करता 3x स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर, यहाँ उससे पहले एक्स की वैल्यू निकलती, हमारा काम बढ़ता। मैंने आपको ए की वैल्यू बी की फॉर्म में निकाल के पुट कर दी, उससे भी आंसर आ गया। अब ए निकल गया, बी निकल जाएगा, ये लो ए आया 25, नहीं आया सॉरी, इजिकल टू 3/5 है, 5 तो ए आएगा 15 न्यूटन, 15 आएगा क्या, सही है, सही है। ये वाला, ये देखो, यहां देखो, यहां तक समझ में आया था बेटा, बी स्क्वायर आ गया था 25 इंटू 25, तो बी कितना आएगा 25 न्यूटन। मैं शुरू से बताता हूं सुनो, पहले तो अपने को फोर्स ही दिए थे पिछले क्वेश्चन में कि 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, एंगल दे रखा था, एंगल निकालना।
इसमें क्या अपने को दो फोर्सेस का रेशियो दे रखा है, तो a बाय बी अपने को 3/5 दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है थीटा दे रखा है। मैंने a की वैल्यू निकाल दी b की फॉर्म में, जो अपना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला था उसमें मैंने a की वैल्यू b की फॉर्म में पुट कर दी। सॉल्व करने पे b 25 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब a कैसे निकलेगा, यहां से इसमें पुट करो b की वैल्यू, a की वैल्यू निकालनी है, b आया 25 इजिकल टू 3/5, सॉल्व कर लेना, a आएगा 15 न्यूटन। कर लोगे भी सब लोग, कर लोगे, आई होप सब लोग कर लोगे भी। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू सो दैट रिजल्टेंट बिकम दिस। ये क्वेश्चन ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन p plus q and p minus q so that resultant become √3p square plus q। यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन। चलो देखो कि p, अब देखो ये वेक्टर a है बेटा, ये वेक्टर b है और ये r है। अब थोड़ी कैलकुलेशन तो लंबी होएगी पर घबराना नहीं इसको देख के कि ये क्या आ गया, कुछ नहीं है। अब a की जगह दे रखा है p प्लस क्यू, b की जगह दे रखा है मी माइनस क्यू, r दे रखा है, तो सोल्यूशन में सीधा लिख रहा हूं, देखो r स्क्वायर, ये क्यू का स्क्वायर था, इजिकल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैंने, क्या किया बेटा, किसी को डाउट? इसमें थीटा निकाल, देखो अब आप इसको सॉल्व करो, बहुत आसानी से निकल जाएगा, घबराना नहीं है। इसका स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, कोस थीटा। ठीक है, अब बेटा देखो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, पी स्क्वायर होने वाले हैं 4, क्यू स्क्वायर और इधर है माइनस 2q स्क्वायर, तो q तो जीरो ही हो जाएगा। एक मिनट रुकना, कुछ गलती तो नहीं कर दी अपन, एक q यहां से, एक p ये रहा, एक p ये रहा, दो p यहां से आएंगे, पर कोस थीटा भी उनके साथ, नहीं सॉरी रहने दो, उनके साथ कोस थीटा भी, मैंने गलती कर दी, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कोस थीटा। बेटा वो मैंने गलती कर दी थी, मैंने 2p को ये वाला ना यहां इसमें जोड़ दिया था, पर कोस थीटा भूल गया था। अब देखो ये 2p स्क्वायर इधर लाओगे तो इधर बचेगा p स्क्वायर, इधर 2q लाओगे तो इधर बचेगा माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा निकालना है, इसको इधर ले आओ, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय 2/p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, कट जाएगा, कोस 1/2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा देखो इसमें अब आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या आ गया, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, कैलकुलेशन है सिंपल, कर लोगे, कर लोगे, ओके। चलो चल देखो भी, अब मैं टॉपिक करवा रहा हूं, एक बार न्यूमेरिकल छोड़ते हैं आज, जितने हैं अपने आगे। एक दो का मैसेज आया था रिकॉर्डिंग के लिए, मुस्कान का और पता नहीं किसका, तो मैं लास्ट टॉपिक जो वेक्टर में बचा ना वो करवा रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बेटा जैसे मैंने कहा था ना, ये अब सबको ये रट्टा ही लग गया होगा फॉर्मूले का, आर स्केयर आर इजिकल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, चाहे आप भूलने की ट्राई भी करो तब भी नहीं भूल पाओगे। पर मैं आपको अभी कहूं ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड का फॉर्मूला बताओ, आधे तुम नहीं बता पाओ क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल कम आते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखें ना, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी आपको याद रहेंगे, बस कंसेप्ट समझ लो होते क्या है। देखो
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लास्ट टॉपिक है अभी वेक्टर का। बुक में और भी होंगे लेमी थ्योरम वगैरह, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रॉब्लम आप इसी से करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। पहले तो तुम्हें बता दूं, रेक्टेंगुलर वर्ड का मीनिंग है परपेंडिकुलर, यहीं लिख देता हूं मैं स्लैश लगा के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये चलो देखो, सिंपली समझो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं। रिजल्टेंट क्या था, कोई जना मुझे बताना, व्हाट इज ए रिजल्टेंट? रिजल्टेंट किसको कहते थे, बताओ। और अगर 3 हुए तो ए प्लस बी प्लस सी हुए तो, हाँ सी, मोर वेक्टर्स। चलो ये भी सही है। देखो क्या है भाई, दो वेक्टर को मिला के अपन एक वेक्टर बना देते थे, उस वेक्टर को कहते थे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मैं एक बार बताता हूं। अब उस वेक्टर को स्प्लिट करना है, उस वेक्टर से दोबारा दो वेक्टर बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक मिनट बेटा रुक जाना। चलो देखो क्या है, सुनो। अब पहले आप क्या करते थे, देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के इफेक्ट को आर शो कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के इफेक्ट को कल्ला आर शो कर सकता है। अब हमें किसी वेक्टर को, उसी आर वेक्टर को दोबारा से दो वेक्टर बनाने, स्प्लिट करना है, तो स्प्लिटिंग को कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अब इस आर वेक्टर से दो वेक्टर आप बनाएंगे, एक वेक्टर इसका एक्स में अलग और इसका वाई में अलग। तो ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर को कंबाइन करके आपने एक वेक्टर बना दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसको दोबारा स्प्लिट कर दिया, पर स्प्लिट परपेंडिकुलर ही कर सकते हो, ये देखना ध्यान से। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, इनमें कुछ भी एंगल हो सकता है, आप रिजल्टेंट बना देते थे। अब मैं कहूं कि बी वेक्टर को या ए वेक्टर को स्प्लिट करो, तो बेटा स्प्लिट ये परपेंडिकुलर ही होगा, एक एक्स में आएगा एक वाई में आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोड़ो, आपको अभी समझ में आएगा, अभी आपको कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटा ध्यान से सुनो, कोई बंदा यहां से चलता है और वो चलता है से 3 मीटर्स और एंगल बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं कहूं बताओ वो वाई एक्सिस में कितना चला है और वो एक्स एक्सिस में कितना चला है, तो इतना वो वाई एक्सिस में चला है, ओ से लेके ए तक वो चला है एक्स एक्सिस में, और ओ से लेके बी तक चला है, ए से लेके बी तक चला है वो वाई एक्सिस। ये बात समझ में आएगी। अब देखो प्लीज दोबारा से समझना, मैं थोड़ा आपको दोबारा बताता हूं। अगर कोई कोई बंदा चला ही एक्स एक्सिस में है तो वाई में 0 चला है, कोई चला ही वाई में है तो वाई में एक्स में चला ही नहीं, लेकिन बंदा यहां चल पड़ा मान, तो बेटा एक्स में कितना चला है, यहां से लेके यहां तक, वाई में कितना चला है, यहां से लेके यहां तक। समझ में आया, समझ में आई मेरी बात। तो अगर कोई कोई बंदा बीच में चलता है तो आप वो एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला दोनों निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ भी कैसे, ओ ए कैसे निकलेगा, मुझे ओ ए निकालना है, बताना ये सही है। ओ ए बाय ओ बी इजिकल टू होगा कोस 60। ओ ए अपने को निकालना है, ओ बी है 3, कोस 60 होता है 1/2। तो बेटा वो एक्स में कितना चला है 1.5 मीटर। तो अगर मैं कहूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ तो आप बोलोगे 1.5। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो कैसे होगा, ए बी बाय ओ बी इजिकल टू साइन 60। अब ए बी, एक मिनट बताता हूं, साइन 60 होता है √3/2 ना, तो 3√3/2 मीटर्स। ओके बेटा देखो, मैं दोबारा बताता हूं।
ध्यान से समझना, आपको समझ में आएंगे बेटा, थोड़ा समझ में आ गया ना, ये बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है सिंपली, कुछ लिखना नहीं है अभी। बेटा देखो मेरी बात सुनो, एक बंदा यहां से चला ऐसे 3 मीटर 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहां जाके वो रुक गया बी पॉइंट पे। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना चला है, मतलब आप ये वाला पॉइंट बताओ, ओ से लेके ए आपको बताना है। अब वो अगर बात करें तो एक्स में चला है ओ से ए, वाई में चला है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं बी डैश लिख देता हूं। तो मुझे ओ बी पता है, मुझे ओ ए निकालना है और ए बी निकालना है। कोई तरीका है अपने पास? ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्राइंगल बन रहा है देखो, ओ ए बी, इसमें बी ये ओ बी पता है, ओ ए निकालना है और ए बी निकालना है। तो अपने को हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना और परपेंडिकुलर निकालना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया जो पहले पूछ रहे थे कैसे, मुझे पता नहीं चला कौन बोला था। वंशिका, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बंदा था 3 मीटर चला था, तो मैं कह दूंगा कि एक्स में अगर आप देखो तो एक्स में चला है 1.5 मीटर और वाई में चला है 3√3/2 मीटर। अब अगर फोर्स होता, ध्यान से सुनना, तो भी आप बना सकते थे यही सब कुछ। मैं आपको कहता हूं पहले देखो क्या था, ध्यान से सुना, पहले मैंने ऐसे बताया था कि ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और आपा ने रिजल्टेंट निकाला था वो बिठाया था 10√2 न्यूटन। याद है? ए स्केयर बी स्केयर दोनों में एंगल था 9। ठीक है, अब उल्टा कर रहे हैं। अब आपको ये देखा है कि ये फोर्स है 10√2 न्यूटन, इसके दो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाओ कि इसका एक्स में कितना पार्ट लग रहा है और वाई में कितना पार्ट लग रहा है। तो पहले तो आप कंबाइन करते थे, अब अपने को स्प्लिट भी करना पड़ेगा उनको। ओके, तो अभी स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम। तो ये वेक्टर है, उसको मैं एक्स में पार्ट कैसे निकलेगा, ये एंगल दिया होगा अब आपको, तो एक्स में कितना पार्ट होगा थीटा वाली साइड 10√2 कोस थीटा, और वाई में कितना पार्ट होगा 10√2 साइन थीटा, जो भी दे रखा है। तो ध्यान से समझना, ये तो सिंपल था। अब ऐसे समझो, मैं आपको कह दूं यही सेम क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये बॉक्स है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, और ये बॉक्स ऐसे ग्राउंड पे पड़ा है। आप किसी बॉक्स को, आप अपने स्कूल बैग को रस्सी डाल के ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, तो आपने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, कितने एंगल से 60 डिग्री से। अब वो बॉक्स किधर चलेगा, बॉक्स तो ग्राउंड के लॉन्ग चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बॉक्स हवा में तो नहीं उड़ेगा। तो कौन सा फोर्स है जो उसको एक्स एक्सिस में चला रहा है, वो 3 न्यूटन नहीं चला, एक्स में चलाएगा। 3 न्यूटन का एक्स में कितना पार्ट लग रहा है वो निकालो, और वो कैसे निकलेगा, एक्स एक्सिस वाला पार्ट 3 × cos 60, तो 3 × 1/2 1.5 न्यूटन। आपने 3 न्यूटन लगाया था, उसमें से 1.5 न्यूटन ही एक्स एक्सिस में लग रहा है, बाकी वाई एक्सिस में लगेगा इधर। उसकी वजह से वो उड़ नहीं रहा, क्योंकि वो फोर्स कम है, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा। अगर आप सारा फोर्स इधर लगा देते 3 का 3 न्यूटन ही, तो फिर बेटा कोस 0 हो जाता। देखो सारा कोस 0 1, सारा का 3 न्यूटन इधर लगता। तो अभी समझो स्प्लिटिंग में क्या करना है, 3 sin 60 एक्यूरेटली वही लगेगा। अब मैं वो बताने वाला हूं, ठीक है? तो अभी देखो रिजल्टेंट में क्या करते थे भी, हम दो वेक्टर से एक वेक्टर बनाते थे, स्प्लिटिंग में एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाने हैं, और वो बनेंगे परपेंडिकुलर। आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आप परपेंडिकुलर ही बनेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो होते क्या है देखो, मैं पहले बता दूं होता क्या, जो मैंने बोला मैं अभी लिख देता हूं, बस बेटा ये सिंपल लास्ट में बताऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट का मतलब है पार्ट, कि इसका कितना पार्ट इधर है, कितना पार्ट इधर है। सिंपल है, देखो लेट ए वेक्टर ए इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा with x axis,
ये मैं डायग्राम बना देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए, और वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब मुझे इसका एक्स कम, बोलो बोलो। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड समझते हो? इंक्लाइंड के स्पेलिंग यही होते हैं। इंक्लाइंड समझते हो क्या होता है? माई पेन इज इंक्लाइंड। हेलो हेलो, क्लास है मेरी। ठीक, कितने? ठीक 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 पेज। ठीक ठीक। चलो सुनो भाई, ये ए, ये एक्स और वाई एंगल है थीटा। इंक्लाइंड का मतलब समझते हो? इंक्लाइंड मेरी, अरे मेरी बात, हाँ अब आ गई, अब आ गई मेरी आवाज आ रही होगी बेटा, देखो आ गई आवाज पार्थ। इंक्लाइंड का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस, ठीक है? ये एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है 60। इसको एंगल भी बोलते हैं भी, या तो मैं ऐसे बोल दूं मेकिंग एंगल, या मैं बोल दूं इंक्लाइंड 60 डिग्री, तो वो एक ही बात है। समझ में आया? समझ में? ठीक है, चलो सुनो। अब बेटा देखो, अब इस ए का जो इधर वेक्टर होगा ना, इधर बोलेंगे मैं ए का एक्स कंपोनेंट, इधर बेटा होगा इसका ए का वाई कंपोनेंट। अब मुझे वो निकालने हैं। ए का एक्स कंपोनेंट यहां तक है, इनको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू एस। तो ए एक्स है बेटा पी क्यू, और ए वाई है पी एम, लिख देते हैं। तो इस ए के अगर मुझे दो वेक्टर बनाने हैं, तो एक्स एक्सिस में इसका जो पार्ट होगा उसको मैं ए एक्स लिख रहा हूं, वाई में जिसका पार्ट होगा उसको मैं ए वाई लिख देता हूं, ए वाई। तो एक्स एक्सिस में कितना है पी से लेके क्यू, वाई में कितना है पी से लेके एम। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ए एक्स एंड ए वाई आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। बेटा देखो, फ्रॉम ट्राइंगल पी एस क्यू, ए एक्स बाय ए इज इक्वल टू कोस थीटा, अरे 60 गलत लिख दिया मैंने, थीटा लिखना था, कोस थीटा। तो ए एक्स कितना आ गया ए कोस थीटा, और सिमिलरली ए वाई बाय ए क्या होगा साइन थीटा। तो ए वाई क्या आ गया ए साइन थीटा। बेटा इसको लिख लो। अब मैं अच्छे से बता देता हूं, प्लीज इसको लिख लो, सब लोग लिख लो इसको, इतना ही है ये लास्ट टॉपिक। एक मिनट होल्ड रखना, माइक बंद कराओ, अब लिखो। बेटा लिख लिया सबने ये वाला पार्ट? लिख लिया सबने? लिख लिया? अब बेटा मैं जो सिंपल ट्रिक बता रहा ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है सब लोग। मीटिंग में कितना टाइम बचा बताओ? ये